नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला। दोनों ही स्ट्रक्चर मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिसमें सीलिया जो हमारा पार्ट है हम नया पढ़ रहे हैं। फ्लैजिला के बारे में हम पहले ही कुछ पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सीलिया नहीं होता, सिर्फ फ्लैजिला ही होता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं तो सीलिया का साइज़ फ्लैजिला से छोटा होता है। तो सीलिया आर स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर, ठीक है। एंड दोनों ही एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैं, या फिर कह सकते हैं आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो दीज आर आउट ग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जिसमें सीलिया के बारे में पहले जिक्र कर लेते हैं। तो सीलिया का जो मोमेंट होता है वो ओएर्स की तरह होता है, यानी चप्पू की तरह होता है। तो सीलिया मोमेंट्स आर लाइक ओएर्स, ओके। इसमें आगे देखें तो सीलिया के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीलिया का एक फंक्शन तो ये है कि मोमेंट में हेल्प करना, ओके। मोमेंट में यानी कि सेल को मूवमेंट में हेल्प करना। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर सीलिया होता नहीं, तो यूकैरियोट्स का एग्जांपल उठा लिया मैंने आपके लिए। एक उठा लेते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम मान लो वाटर के अंदर है, तो वाटर के अंदर पैरामीशियम को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है, तो सीलिया से ईजिली मूव करके वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। दूसरा फंक्शन इसका होता है कि फीडिंग में हेल्प करना। मान ली इसको कोई चीज़ फीड करनी है और वाटर के अंदर कोई चीज़ है, तो सीलिया की हेल्प से ये वाटर की मूवमेंट करेगा, तो वाटर की मूवमेंट के साथ ये जो फूड पार्टिकल है वो इसके माउथ तक पहुंच जाएगा, तो इसको इजीली इनगल्फ कर लेगा। तीसरा, फीडिंग के बाद इसका फंक्शन होता है एडेशन में भी हेल्प करता है ये। मतलब मान लो इसको कहाँ पे एक स्थिर रुकना है, तो ये स्टिक हो जाएगा किसी भी चट्टान पे या फिर किसी भी सरफेस के ऊपर, तो ये एडेशन में भी हेल्प करता है, ओके। फोर्थ, सेंसिंग में भी हेल्प करता है। मान लो कोई एनवायरनमेंट के अंदर कोई ऐसी चेंज आ गया कोई, तो सेल को पता होना चाहिए कि वो चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को डाल सके। तो ये जो सीलिया हैं ये एनवायरनमेंट को सेंस करेंगे और उस सेंस को ये इंटीरियर पार्ट तक पहुंचाएंगे, ताकि वो चेंज रिफ्लेक्ट हो सके बाकी चीज़ों के अंदर, ताकि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर सके, ओके। तो ये हो गए हमारे फंक्शन सीलिया के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। तो इट इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कैसे? तो सबसे पहले बात करें इनके डिफरेंस किस बेसिस पर होगा। पहले बात तो लेंथ के बेसिस, साइज़ के बेसिस पर, यानी कि साइज़ में प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है वो छोटा होता है यूकैरियोट्स के फ्लैजिला से, ठीक है। दूसरा, कंपोजिशन, जहाँ पर प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला सिर्फ एक ही प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसका नाम होता है फ्लैजिलिन। दूसरी तरफ यूकैरियोट्स का फ्लैजिला उनके बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन हो गया, आपका डाइनिन प्रोटीन हो गया, दूसरा नेक्सिन प्रोटीन हो गया। तो कई तरह के प्रोटीन से मिलकर बना होता है जब, ठीक है। तो कंपोजिशन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिला है वो ओनली फ्लैजिलिन का बना होता है, और जो यूकैरियोट्स का है वो आपका ट्यूबुलिन जैसे दूसरा डाइनिन हो गया, तीसरा आपका हो गया नेक्सिन प्रोटीन, ठीक है। इसमें अगला इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे अपन स्ट्रक्चर से। प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिला है उसकी स्ट्रक्चर सिंपल होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर। जबकि यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है उसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है और 9+2 अरेंजमेंट होता है इसके अंदर। तो प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स flagella is simple, sorry, structure of flagella is simple, while
in eukaryotes it is complex and have 9+2 अरेंजमेंट। ये 9+2 अरेंजमेंट किसका है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। ओके, इसके बारे में हम बात कर लेंगे बाद में। अब बात करते हैं, ये तीनों डिफरेंशिएशन पॉइंट हो गए। पहला साइज़ के बेसिस पर, दूसरा कंपोजिशन के बेसिस पर, तीसरा स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स के सीलिया और फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये सेल हो गई, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है चारों तरफ, ये इसका अंदर जानते ही हो साइटोप्लाज्म, तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया। अब इसको जूम आउट करके, यानी इसको ऐसे कट करके ऊपर से देखेंगे ना, जैसे मान लो ये पेन है, इसको फ्लैजिला मानो, तो ये मान लो फ्लैजिला यहाँ सेल से निकला हुआ है। अब इसको ऐसे करके ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? तो ये गोल, ये से पूरी सेल मेम्ब्रेन है चारों तरफ इसके, तो इसको कट करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर माइक्रो, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ऐसे, जो कि ए बी अरेंजमेंट के होते हैं। इसको ऐसे बना लेते हैं और ये ऐसे हो जाएगा, बना लेंगे। ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी। इसमें ये सेंट्रल शीथ है और ये माइक्रोट्यूब्यूल डबल ब्रिज से जुड़े हुए हैं, और ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये लिंकर से जुड़े हुए हैं। इसको थोड़ा डार्क दिखा देता हूँ। ये जो आउटर साइड है ये 9 हैं, और जो मिडल में है ये 2 हैं, जो कि डबल ब्रिज से जुड़े हुए हैं, और इनके चारों तरफ ये शीथ है, इसको सेंट्रल शीथ बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और जो ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये रेडियल स्पोक से जुड़े होते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से। ये है रेडियल स्पोक। और इनसे ऐसे प्रोजेक्शन निकलते हैं हर एक से। मैंने एक दो के अंदर दिखा दूंगा मैं, बाकी इसका एक डायग्राम एक बार ये ऐसे देख लो। ये जो हैं ये प्रोजेक्शन, ये जो है ये तो हो गया लिंकर। हमने जो प्रोटीन पढ़े थे ट्यूबुलिन, नेक्सिन और तीसरा डायनिन, उनमें से लिंकर बना होता है नेक्सिन से। और जो ये है प्रोजेक्शन, ये मिलके बना होता है डायनिन प्रोटीन से। ओके, ठीक है, डबल ब्रिज हो गया। ये है सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो हमने ये कंप्लीट बात कर ली है। इसमें एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ आपको। सीलिया और फ्लैजिला का प्रोजेक्शन कहाँ से होता है? बेसल बॉडी से होता है, जो कि सेंट्रियोल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो। तो सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी जो कि कैसी होती हैं? लाइक सेंट्रियोल। और दिया मैंने आपको। ओके, तो ये कंप्लीट कर लिया हमने सीलिया फ्लैजिला। अब नेक्स्ट इसमें करेंगे बात।